हे गाइस, मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है और अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए हो तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जो एक्सपोनेंट्स जो होते हैं उनके लॉज क्या क्या होते हैं, यानी कि कोई भी जो टर्म होती है जैसे a की पावर m है, इस प्रकार की जो टर्म्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। तो इसके अंदर कौन कौन से रूल्स होते हैं और कौन कौन से लॉज होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला जो रूल होता है वो होता है, जैसे कोई भी टर्म है अगर उनके बेस अलग अलग हों, सेम हों और उनकी जो पावर्स हैं वो अलग अलग हों, तो इस प्रकार से जो उनकी पावर्स हैं वो ऐड होकर इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा जो लॉ है वो ये है कि अगर उनका जो बेस है वो तो है सेम और ब्रैकेट के बाद कोई दूसरी टर्म है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। तो अगर हम ब्रैकेट को हटाना चाहें तो हटाकर इस प्रकार से दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तीसरा जो लॉ है वो है डिवाइड वाला, जैसे a की पावर m और a की पावर n है, यानी कि इनका बेस तो सेम है और अगर इसको अब ऊपर लेकर जाएं तो चूंकि इनका बेस सेम है इसलिए हम इसको a m की पावर m और ये नीचे जो n की जो पावर है ये ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी, तो ये इस प्रकार से हो जाएगी। यहाँ पे हम ऐसे कब लिखेंगे, जब m ज़्यादा है n से। इसके बाद जो अगला जो रूल है वो ये है कि a की पावर m है और b की पावर m है, अगर इनको लिखा जाए तो हम ab की पावर m लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस तो अलग अलग है लेकिन जो पावर्स हैं वो सेम है, तो उस कंडीशन में हम इसको ab की पावर m लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ये लो है और ये लो है, ये दोनों ध्यान देने वाली बात है। अगर a की पावर m है और a की पावर n है तो इसको लिखेंगे a की पावर m प्लस n, और यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे बेस तो जो था वो सेम था और जो पावर्स थी वो डिफरेंट थी, लेकिन अगर इस वाले रूल में देखें तो यहाँ पे जो बेस है वो अलग है, a की पावर m और b की पावर m। यहाँ पे जो बेस है ये तो डिफरेंट है लेकिन जो पावर्स हैं वो सेम है, तो इनको अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे a की पावर ab की पावर m। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि 17 की पावर 2 है और 17 की पावर -5 है, दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो हम यहाँ पे जो ये वाला रूल है ये अप्लाई करेंगे पहले वाला। तो इसमें क्या करेंगे, 17 की पावर ये 2 -5 यानी कि 17 की पावर -3। अब इसमें जो रूल है यहाँ पे जो ये नीचे जो वाली पावर ऊपर लेके गई थी माइनस की हो गई थी, यहाँ पे देखें तो 17 की पावर कितनी है, -3 है। तो अगर इसको हम अब बट्टे में लिखना चाहें तो 17 की पावर 3 ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे डिवाइड में इसको लिख चुके हैं। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें तो जैसे 5 की पावर 2 है और ब्रैकेट में -7 पावर है। यहाँ पे ये दूसरे वाला जो रूल हमने देखा था उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमने ये देखा था कि जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये जो दोनों पावर्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगी 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई विद -7, जो बाहर जो पावर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 5 की पावर -14। उसके बाद जो थर्ड हम एग्जांपल देख रहे हैं वो है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3। यहाँ पे ये 2/3 है, तो हम देखेंगे कि जैसे 2 की पावर 2/3 डॉट
2⁻1/3। यहाँ पे जो बेस सेम है, बेस सेम कहाँ पर था, फोर्थ रूल में, तो यहाँ पे बेस सेम है तो इसको तो एक बार लिख लेंगे, और यहाँ पे जो ये पावर है ये डिफरेंट है, इसको लिख लेंगे मल्टीप्लाई में, सॉरी एडिशन में लिख लेंगे। तो ये 2 की पावर कितना हो, 2/3 प्लस 1/3। तो ये एडिशन हम इसका करेंगे तो ये हो गया 2 की पावर, इसका एमसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 2 + 1, ये भी 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3/3 ये हो जाएगा 1। तो यानी कि 2 की पावर 1 = 1। तो इस प्रकार से ये रूल अप्लाई करेंगे। हम दूसरी एक किताब में देखें, वो क्लास 9th की ही थी, लेकिन उसमें थोड़ा ब्रीफली था, उसमें इस प्रकार से ये टर्म्स दे रखे हैं, एक दो चेंज किया है उसने। एक तो इसने चेंज किया है a की पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब होता है 1। ये आप ध्यान में रखेंगे, ये जैसे लॉज हम पढ़ रहे थे इससे पहले ये वाले, तो ये तो जो है क्लास 9th के हिसाब से हैं। ये जो बेसिक फंडामेंटल जो चीज़ है ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये आपको छोटी क्लासों में बता देते हैं कि जैसे a की पावर 0 है तो उसका मतलब होता है 1। उसी प्रकार से जैसे a की पावर -m है, चूँकि ये माइनस में है ना, तो इसको अगर बट्टे में लिखेंगे तो ये a की पावर m लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया था, a की पावर 5 की पावर जो 14 आई थी, तो हम इसको बट्टे में भी लिख सकते हैं, या फिर इसको यहाँ पे देख लिए 17 की पावर जो -3 आई थी, अगर हम इसको बट्टे में लिखते हैं तो 17 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि जो -3 है ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो m की पावर जो -m है, इसको अगर हम बट्टे में लिखेंगे तो a की पावर m लिख सकते हैं बट्टे में। इसी प्रकार से जैसे ही हम मान लीजिए कि a की पावर 1/n है, तो इसको लिख सकते हैं रूट, जो रूट है ये n की पावर वाला है। जैसे हम a की पावर हाफ लिखते हैं तो हम उसमें लिखते हैं a की पावर हाफ। उसी प्रकार से 1/3 लिखते हैं, तो उसी प्रकार से a 1/ यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे, यानी कि जो रूट है ये कौन से टाइप का है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। हम ये वाला रूल देख चुके हैं, ये वाला देख चुके हैं पिछले, ये भी ये वाले एक दो चेंज हुए हैं। एक तो ये वाला, ये तो बेसिक चीज़ होती है, और ये हम जो जनरल मैथमेटिक्स होती है उसमें हम देख सकते हैं। और a की पावर जो 0 होती है वो 1 होती है, ये भी जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है उसमें हम देख सकते हैं। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें कि एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, किस प्रकार से हम इनको पढ़ सकते हैं, तो हमारा जो पहला रूल था, प्रोडक्ट विद द सेम बेसिस, यानी कि उनका जो बेस है वो सेम है और उनका जो पावर है वो डिफरेंट है। तो जैसे a की पावर है m और a की पावर है n, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो a की पावर m + n, इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब एग्जांपल्स की बात करें तो ये दो एग्जांपल्स दे रखे हैं। एक तो है 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई विद 5 की पावर 5। यहाँ पे जो बेस है ये क्या है, सेम है, तो हम इसे एक बार लिख लेते हैं। अब जो पावर्स हैं वो डिफरेंट है, तो इनको एडिशन करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 6। ओके गाइस, अगला जो एग्जांपल है वो है, हमने यहाँ पे माइनस का एग्जांपल लिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो अगला एग्जांपल है जो है -6 की पावर -4 इंटू -6 की पावर -7। अब यहाँ पे जो बेस है वो सेम है, तो हम एक बार लिख लेंगे। अब ये जो पावर है यहाँ पे इनका एडिशन करके लिखेंगे। एडिशन कैसे करेंगे, -4 प्लस, तो यहाँ पे जी प्लस का साइन जो है ये माइनस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -6 और ये -11।
दोनों ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो सिंबल हैं ये दोनों माइनस के हैं। अगर ये अपोजिट होते तो इनको सब्ट्रैक्ट करते, आपस में घटा देते, लेकिन जो यहाँ पे जो ये सिंबल है माइनस का, दोनों सेम है, इसलिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे। -7 प्लस -4 यानी -11। अगला जो हमारा लॉ है वह है क्वाड्रेंट विद सेम बेसिस, यानी कि उनका जो बेस है वो सेम है लेकिन वो क्वाड्रेंट फॉर्म में है, यानी कि वो एक दूसरे के बट्टे में है। जैसे a की पावर m है और a की पावर n है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इनका जो बेस है वो सेम है, इसलिए एक बार इसका बेस लिख लेंगे और m की पावर m माइनस n पावर में लिख देंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करके। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे फाइंड आउट द वैल्यू व्हेन 5 टू पावर -5 इज डिवाइडेड बाय 10 टू पावर -3। जैसे ये है, इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेस है वो तो सेम है लेकिन जो पावर है वो डिफरेंट है, तो ये ऊपर जाके, और ये यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा। ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो -5 प्लस 3, तो ये बड़ा पावर कौन सा है? -5 है, तो यहाँ -5 में से 3 घटाएंगे तो -2 रह जाएगा। और हमने अभी एक रूल पढ़ा था ये वाला, जिसमें क्या होता है कि अगर पावर में है, माइनस में है, तो उसको अगर हम बट्टे में लिख देते हैं तो वो प्लस में आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1/10 टू पावर 2 हो गया, और इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 100 हो गया। 10 की पावर 2 का मतलब क्या है? 10 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। तो इस प्रकार से 1/100 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम जो अगला लो बात कर रहे हैं वो है पावर रेज टू ए पावर, यानी कि पावर के पावर में एक है। जैसे ये a है, इसकी पावर m है और इसकी भी पावर n है। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो वो किस प्रकार से करेंगे? तो ये जो दोनों पावर हैं इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। जैसे a m मल्टीप्लाई n, इस प्रकार से। एग्जाम्पल से समझेंगे तो एक्सप्रेस 8 टू पावर 3 एज ए पावर विद बेस 2। ओके, तो जैसे 8 की पावर 3 है, ये कितना हो गया? 2 की पावर 3। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे 2 की पावर, ये कितना हो गया? 8 हो गया। इसको किसकी जगह लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 जो है ये, इसको किसकी जगह लिख सकते हैं? 8 की जगह लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको 8 की जगह लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3, और जो 8 पर जो 3 पावर है वो पहले से है, तो ये 2 की पावर में कितना हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9। ये हमारा आंसर है। फिर है प्रोडक्ट टू ए पावर। अगर जैसे बेस अलग अलग हैं और उनकी जो पावर्स हैं वो सेम हैं, तो उनका जो बेस है उनको तो कर देंगे मल्टीप्लाई, और पावर को एक बार लिख देंगे। जैसे a की पावर n है और b की पावर n है। यहाँ पे जो बेस हैं ये अलग अलग हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो पावर है उसको एक बार लिख देंगे। एग्जांपल्स देख लीजिए। सिंप्लीफाई एंड राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 1/8 मल्टीप्लाई विद 5 टू पावर -3। 1/8 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर -3।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 2 की पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 की पावर -3 है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 5 की पावर -3 से। अब यहाँ पे जो पावर है वो तो सेम है, लेकिन जो बेस है वो अलग अलग हैं, डिफरेंट है। तो हमने यहाँ पे इसमें क्या देखा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणा मल्टीप्लाई कितना होगा 5, और पावर कितनी है -3, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -3। अगला जो रूल है वो है क्वाड्रेंट टू ए पावर। जैसे a की पावर n है और बटे में क्या है b की पावर n। तो अगर हम इसको एक ही जगह लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, a बटा b n। क्यों? क्योंकि इसमें भी पावर n है, इसमें भी पावर n है, तो हम दोनों को ब्रैकेट लगाकर एक साथ लिख सकते हैं। जैसे 15 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो हम इसे लिख सकते हैं 15 की पावर बटा 5 और इसकी पावर 3। तो अगर इनमें आगे सोल्व करें तो 5 दिया 15, तो 3 की पावर कितनी हो गई 3, और इसके सोल्व करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 9 3 27। अब 0 पावर की बात करें तो हम जानते हैं कि a की पावर 0 जो होती है वो होती है 1। अब जैसे ये किसी की भी पावर हो, 5 की पावर 0 हो तो भी होगा 1, 4 की पावर हो 0 तो भी होगा 1, किसी की भी पावर हो, जैसे यहाँ पे दे रखा है 5 की पावर 0, ये कितना हो गया 1, और इसमें ये 2 की पावर ये हो गया 4, 4 की पावर 0 1, 7 की पावर 1 7, माइनस 3 की पावर 1 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 5 6 6 और 7 13 माइनस 3, तो ये हो गया 10। अब है नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। अगर जैसे पावर नेगेटिव में है, अगर इसको हम बटे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर इसका रिवर्स करें, जैसे 1 की पावर है ये वाली, तो हम अगर इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो अगर हम बटे में लेके आ रहे हैं नेगेटिव तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव को ऊपर लेके जा रहे हैं वो हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे जैसे हैं 2 की पावर -2, तो हम इसे पॉजिटिव में करने के लिए नीचे ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो ये 4 आ गया। अब है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल, यानी कि जो फ्रैक्शन में है 1/n, तो अगर इसे रूट में लिखना चाहें तो ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे 4 हैं, 4 को हम लिखना चाहें, इसको अगर हम एक्सपोनेंट में लिखना चाहें तो ये होगा 4√1/2। ये जो नीचे वाली फॉर्म होती हैं ये आती हैं। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2, क्यों? क्योंकि 2 गुणा 2 कितना होता है 4 होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये रूट, इसका आंसर जो होगा वो होगा 2। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।